हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप मोल कंसेप्ट के जो सम्स हैं वो आपने सब कंप्लीट किए हैं। तो आज चालू करते हैं बाकी के सम्स। आज ही लास्ट लेक्चर होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे सम सॉल्व करते समय, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग वेज लीस्ट, सबसे कम मास किसका है। यहाँ पर क्या है? 2 ग्राम एटम। ग्राम एटम मैंने पहले भी आपको बताया, आप लोग बताइए ग्राम एटम का मतलब क्या होता है। ग्राम एटम यानी मोल होता है, बराबर है ना। 2 ग्राम एटम यानी मोल होता है। मोल को ही 2 ग्राम एटम बोलते हैं। यानी यहाँ पर मोल्स दिया गया है, मोल कितना है? 2। ठीक है, नाइट्रोजन बोला है तो मोल्स इक्वल टू कितना होता है? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, इजंट इट। तो मोल तो 2 है, गिवन मास फाइंड करना है। एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का 14, इजंट इट। 14 होगा, ये ऊपर जाएगा तो मास कितना आएगा? गिवन मास तो 28 ग्राम। यानी पहले का नाइट्रोजन का मास कितना आ गया? 28 ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 3 × 10⁻25 एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन के इतने एटम्स हैं तो ये चलेगा। देखिए मास और इसके बीच में रिलेशन है ना, एटम्स के बीच में। अभी तक आपको पूरा आना चाहिए कि क्या क्या पूछा गया है। वेज पूछा है, नहीं मास चाहिए। तो सेकेंड हम लोग कार्बन का जब कर रहे हैं तो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास होगा इक्वल टू एटम्स अपॉन 6 × 10⁻23। तो गिवन मास कितना है पता नहीं। एटॉमिक मास कार्बन का कितना है? 12। एटम्स कितने हैं? 3 × 10⁻25 अपॉन 6 × 25 है। हाँ 25 है। 3 × 10⁻25, 6 × 10⁻23। तो 3 × 1 = 3, 2 हो जाएगा। तो गिवन मास क्या होगा? ये 12 जो है ऊपर चला गया तो 12/2। अच्छा ये ऊपर आएगा तो 23 माइनस हो जाएगा। 25 माइनस 23 यानी ये 10⁻2 होगा। 2 × 1 = 2, 6 तो ये क्या होगा? 6 × 100 यानी ये 600 ग्राम हो जाएगा कार्बन का मास। ठीक है, फिर 1 मोल ऑफ सल्फर बोला है। 1 मोल ऑफ सल्फर, तो 1 मोल ऑफ सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास 32 है। मोल्स दिए गए हैं तो मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास होता है, इजंट इट। तो 1 मोल है तो इधर 1 लिखेंगे। गिवन मास एटॉमिक मास सल्फर का कितना है? 32। तो ये ऊपर जाएगा तो गिवन मास कितना हो जाएगा? गिवन मास होगा 32 ग्राम। गॉट माय पॉइंट? तो ये 32 ग्राम है, वो 28 है 600। और सिल्वर का तो ऑलरेडी 7 ग्राम बोला है, मास में ही दिया है। तो ये 28 आया, ये 600 आया, 32। तो सबसे मिनिमम कौन है? 7 ग्राम सिल्वर ही है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका मास ऑलरेडी ग्राम में ही दिया गया, उसको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से एक्चुअली ये 3 अलग अलग सम्स की तरह सॉल्व करना है, रिलेशन लेना है, एंड देन वी हैव टू फाइंड विच वे इज मिनिमम। तो यार सिल्वर का है वेट सबसे मिनिमम। गॉट माय पॉइंट? तो ये सॉल्व कर सकते हैं आप स्क्रीन पॉज करके। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 4 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा कंटेन्स। 4 ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले आपको कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है? कॉस्टिक सोडा होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। समझ में आ रहा है? तो मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा इसका? मॉलिक्यूलर मास आएगा NaOH का Na + O + H। तो Na कितना होगा? 23, O है 16, H1 तो ये क्या होगा? 40 ग्राम। ये मॉलिक्यूलर मास होगा। अभी देखिए एटम्स की बात चली है, ग्राम ऑफ सोडियम की चली है। ठीक है, क्या बोला है? 4 ग्राम ऑफ NaOH। देखिए 4 ग्राम होगा पूरा कॉस्टिक सोडा NaOH, तो उसमें 4 ग्राम तो सोडियम नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी तो होंगे साथ में। ये मॉलिक्यूलर मास है। गिवन मास कितना है? 4 ग्राम है। तो हमको मोल्स की बात चली है तो मोल्स निकाल के देखेंगे। मोल्स कितना हो सकता है?
गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है 4, मॉलिक्यूलर मास है 40, तो 1/10 यानी 0.1 मोल है। ठीक है, तो 0.1 मोल है, तो मोल्स तो 4 है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, मोल्स क्या हो सकते हैं, मोल्स हो सकते हैं एट मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। मॉलिक्यूल्स इतने हो सकते हैं। अभी मोल्स कितना आया 1/10, तो ये 1/10 मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। समझ में आ रहा है? तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, ये ऊपर जाएगा तो 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 10, तो 0 ने 0 को मार दिया तो ये 10⁻22 हो जाएगा। तो ये क्या होगा 6.02 इंटू 10⁻22। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, 29 सम है जिसके 4 ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन तो मॉलिक्यूल्स का 10⁻23 रॉन्ग है, 22 वाला करेक्ट है। 4 मोल्स भी निकाला तो 0.1 आ रहा है, तो सी ऑप्शन है जो करेक्ट है। समझ में आ रहा है? स्क्रीन पॉज करके लिख लें। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया जो है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होगा अमोनिया का, ये नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, तो नाइट्रोजन का 14 प्लस 1 इंटू 3 17 ग्राम हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, हमको मॉलिक्यूल्स पूछा है, मॉलिक्यूलर मास गिवन मास अवेलेबल है, तो आप लोगों को पता है तो क्या होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल्स 6 इंटू 10⁻23। समझ में आ रहा है? सिंपल। तो गिवन मास कितना होगा 4.25, मॉलिक्यूलर मास 17 है, तो मॉलिक्यूल्स अपॉन 6 इंटू 10⁻23, तो ये 1 जा ये 4 जा होगा, तो 6 इंटू 10⁻23 ऊपर आ जाएगा अपॉन 4, तो मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे उस साइड, तो 4 1 जा 4 1.5 जा, तो 1.5 इंटू 10⁻23 ये करेक्ट आंसर है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अभी तो आपको काफ़ी सिंपल लगते होंगे क्योंकि हमने काफ़ी सारे सम्स इस टाइप के कंप्लीट किए हैं। तो स्क्रीन पॉज करके लिख लें।